गए हैं प्रधानमंत्री, उनके स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जुड़े हुए हैं। जोशी, यूएई के राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को एक नए आयाम पर ले जाने की दिशा में। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे, इससे ये समझा जाता है कि यूएई और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं और कितनी मजबूती से ये आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आज की जो दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, ये काफी महत्वपूर्ण है।
कई मायनों में इसको महत्वपूर्ण मुलाकात कहा जाता है। अगर वैश्विक नजरिए से इसको देखें तो जिस तरह से पश्चिम एशिया में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाहे हम ईरान की बात करें, यमन की बात करें, इसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच में, उसके अलावा क्षेत्र में अन्य भी जो मुद्दे हैं उनको लेकर के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। और दोनों देशों के संबंधों की अगर हम बात करें तो ऊर्जा है, उसके अलावा निवेश है, दोनों देशों के एजेंडे में काफी ऊपर है। साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और दोनों देशों के संबंधों को, चाहे पीपल टू पीपल टाइज की बात करें या उसके अलावा जो सांस्कृतिक संबंध हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण आज की मुलाकात होगी। और खासकर जिस तरह से स्वागत हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे उनको, उनकी अगवानी के लिए, तो ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और खासकर यूएई की हम बात करें, पश्चिम एशिया की बात करें या पश्चिम एशिया के रास्ते भारत को दूसरे इलाकों से कनेक्ट करने की बात करें, तो यूएई काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। और इसीलिए दोनों नेताओं की जो मुलाकात और बातचीत होगी आज की, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से जो यूएई के नेता हैं वो कुछ समय के लिए आज भारत में रहेंगे और उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, तो इससे भी समझा जा सकता है कि आज की ये मुलाकात कितनी अहम होने वाली है। जी, चंद्रशेखर, हम जानते हैं दोनों देशों के बीच राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों में मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। रणनीतिक साझेदार हैं दोनों ही देश। लेकिन ये देखा गया है कि एक लंबे समय में जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, पिछले 10 सालों में ये 5वां एक तरह से आधिकारिक दौरा है और ये 3रा दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद से। ऐसे में भारत और यूएई की नज़दीकी क्या बड़े मैसेज देती है दुनिया को भी? देखिए, सबसे पहले तो अगर प्रधानमंत्री मोदी और यूएई की राष्ट्रपति की हम निजी तौर पर बात करें तो दोनों के संबंध निजी पर काफी मजबूत संबंध हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और विभिन्न मुद्दों पे और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दोनों नेताओं की मुलाकात होती रहती है। और साथ ही साथ अगर दोनों देशों के नजरिए से हम इसको देखें तो ट्रेड एक महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भारत और यूएई के बीच में काफी अच्छा ट्रेड होता है। साथ ही साथ यूएई भारत को दूसरे इलाकों से, चाहे हम यूरोप की बात करें या वेस्ट एशिया के दूसरे इलाके हैं और कई अफ्रीका भी ऐसे इलाके हैं जहां भारत को कनेक्ट करने में, भारत के व्यापार को वहां तक फैलाने में यूएई काफी मददगार साबित हुआ है और आने वाले समय में काफी मददगार साबित भी हो सकता है। तो इसलिए भी ये संबंध काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध लगातार आगे बढ़ाने की बात हुई है। पिछली जो मुलाकात है उनमें भी बात हुई है। और भारत, अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत एक रक्षा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण एक किरदार बनकर उठा है हाल के वर्षों में। पिछले 10 साल में हम देखें, चाहे भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें जिस तरह से का जो एक संकल्प लेकर के कई सारे जो रक्षा उत्पाद हैं उसमें भारत काफी आगे निकला है उत्पादों को बनाने में। तो उसको देखते हुए भी यूएई और भारत के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाने के काफी मौके मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूएई काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा अगर पर्यटन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से कई लोग पर्यटक के तौर पर यूएई जाते हैं, यूएई के कई लोग आते हैं। तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ पीपल टू पीपल टाइज या रिलेशंस की बात करें, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात आज की होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको, दो बड़े नेता मिलते हैं तो उस वक्त पे जो वैश्विक मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय जिनको रीजनल इश्यू होते हैं, उनकी हम बात करें या दोनों देशों के आपसी बातें, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और पश्चिम एशिया की अगर बात करें तो पश्चिम एशिया में चाहे अभी हमने ईरान का मामला देखा, यमन है, और चाहे हम गाजा की बात कर लें या दूसरे इलाकों में कर लें, तो यूएई एक प्रमुख किरदार है इस इलाके में। ऐसे दोनों नेताओं के बीच में जो वैश्विक मुद्दे हैं इनको लेकर भी बातचीत होगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। रेतु जी हाँ, बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसा आप कह रहे हैं दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दे अहम होंगे और दोनों नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है, चंद्रशेखर, पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अच्छे मित्र रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
उनकी अगवानी में पहुंचना ये उसका संकेत है। और हमने देखा है कि इसी मजबूत रिश्ते की वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में जो तेजी देखी गई है पिछले 10 सालों में, जिस तरह से मुलाकातों के दौर ने और कई बड़े समझौते किए हैं, सिपा उनमें से एक बड़ा समझौता है। इसी तरह से ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ी है। तो दो नेताओं के आपसी संबंधों का भी एक बड़ा असर पड़ता है दो देशों के रिश्तों और संबंधों पर। यह दिखाता है प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की नजदीकी। बिल्कुल सही कह रही हैं ऋतु आप। पिछले साल में भारत की विदेश नीति में जितने मानक स्थापित किए गए हैं या विदेश नीति की सफलता की बात करें तो उसका सबसे मूल और मजबूत आधार रहा है प्रधानमंत्री मोदी के निजी संबंध। दुनिया के जो बड़े नेता हैं सबसे प्रधानमंत्री मोदी के निजी संबंध हैं, चाहे हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें, व्लादिमीर पुतिन की बात करें या उसके अलावा यूरोप के नेताओं की बात करें और खासकर ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, अफ्रीकी देशों में या ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों में, तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर उभरे हैं और हर देश के जो राजनेता हैं, देश का जो नेतृत्व करते हैं शख्स, वो प्रधानमंत्री मोदी को निजी तौर पर काफी अच्छी तरह से जानते हैं। और जब हम यूएई की बात करें तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके संबंध आपसी रूप में और निजी रूप में काफी मजबूत संबंध हैं निजी स्तर पर। और इसका फायदा जरूर जब भारत और यूएई के संबंधों को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वहां पर जरूर होता है ऋतु। जी चंद्रशेखर, यूएई भारत का मजबूत साझेदार है, साथ ही साथ एक बड़ा निवेशक देश भी है। ऐसे में भारत जब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भी ये यात्रा काफ़ी अहम हो जाती है। कई तमाम नए क्षेत्रों को तलाशने पर दोनों देश आगे बढ़कर सोचेंगे भी। और ये माना जा रहा है कि इस यात्रा के तहत रणनीतिक साझेदारी के भी नए आयामों को खोजा जाएगा। बिल्कुल, अगर रणनीतिक साझेदारी की हम बात करें तो दोनों देशों में जो रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलू होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस को साझा करना और दोनों देशों की जो रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई जो भी दोनों देशों के मुद्दे होते हैं उसमें आपसी बातचीत करना, इसको लेकर के पहले ही यूएई और भारत के बीच में ऐसे फ्रेमवर्क मौजूद हैं जिसको लेकर के इसमें बातचीत की जाती है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के शासन में यूएई और भारत के संबंध इतने मजबूत हुए हैं कि इस तरह के कई फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यूएई जो भारत का हमारा जो डिजिटल यूपीआई सिस्टम है उसको लेकर भी यूएई काफी उत्सुक है। और पिछली हमने देखा था कि जो पिछली मुलाकात हुई थी उसमें यूएई की ओर से ये यूपीआई को अपनाने को लेकर के बातचीत हुई थी। तो साथ ही साथ भारत की जो डिजिटल भारत को लेकर के भारत के जो अपने अनुभव हैं वो प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कहते भी रहे हैं कि भारत के अपने जो डिजिटल इंडिया को लेकर के अनुभव हैं कि देश में अंतिम व्यक्ति की कैसे मदद की जाए, अंतिम व्यक्ति तक कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उसको लेकर के भारत के जो अनुभव हैं आज दुनिया का हर देश, हम देखते हैं कि जो भी देश उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है या वो भारत के बारे में बातचीत करते हैं तो वो इनको सीखना चाहते हैं, इन अनुभवों को वो आत्मसात करना चाहते हैं। और लगातार दो नेताओं की जब बातचीत होती है तो इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। और साथ ही साथ जब हम विकसित भारत 2045 की बात करते हैं तो ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊर्जा की अगर हम बात करें तो यूएई एक ऐसा देश है जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और साथ ही साथ जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड एक काफी महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। और यूएई के साथ भारत का काफी अच्छा ट्रेड है। और साथ ही साथ यूएई एक ट्रांजिट रास्ता भारत को उपलब्ध करवा सकता है या उपलब्ध करवा रहा है कि यूएई होते हुए हम कैसे भारत के सामानों को यूरोपीय देशों में या अफ्रीका के देशों में या पश्चिम एशिया के अन्य देशों में पहुंचाएं, इसको लेकर भी यूएई काफी मददगार साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो जिस तरह से भारत के रक्षा उद्योग की हम बात करें, पिछले 10 साल में भारत के रक्षा उद्योग ने सफलता के कई आयाम छुए हैं। तो आज की तारीख में कई सारे देश हैं जो भारत के रक्षा उद्योग में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, भारत के रक्षा उपकरणों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं जो भारत में ही बने हैं। तो ऐसे में भी यूएई और भारत के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो आगे बढ़ेगा दोनों नेताओं की मुलाकात से, इसमें कोई शक नहीं है। जी चंद्रशेखर, ये बात जरूर हो रही है कि ये पूरी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम मजबूती देने के लिहाज से काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति
कि आपसी मजबूत संबंध दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर विश्व की निगाहें भी इस मुलाकात पे होंगी, एक तरह से इन दृश्यों पे होंगी, इस नजदीकी पर होंगी। बिल्कुल ऋतु, पूरे विश्व की निगाहें होंगी क्योंकि यूएई एक बड़ा किरदार है। पश्चिम एशिया की हम बात करें तो काफी बड़ा किरदार यूएई को माना जा सकता है पश्चिम एशिया में। और खासकर जिस तरह की अभी वैश्विक व्यवस्था चल रही है उसमें कौन देश किसके कितने नजदीक है, किस देश के साथ किसके क्या संबंध है, इस पर आजकल पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। तो ऐसे में जब पीएम मोदी और यूएई की राष्ट्रपति की मुलाकात होगी और साथ ही साथ जिस तरह से पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति को खुद लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, इस पर पूरे दुनिया की निगाह लगी हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चंद्रशेखर जोशी, हम देख रहे हैं इस समय जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति एक साथ जिस गाड़ी में रवाना हुए हैं एयरपोर्ट से। विश्व में तमाम देशों के जो संबंध होते हैं आर्थिक रूप से साझेदार होते हैं, एक दूसरे की विकास यात्रा में सहयोगी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वैश्विक परिस्थितियां जो रही हैं ऐसे में भी भारत की मित्रता, भारत की साझेदारी उन तमाम देशों से एक तरह से मिसाल है दुनिया के सामने कि किस तरह से साझेदारी को, संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों ही देशों के संबंधों के विकास में इस्तेमाल किया जाता है, उसे वैश्विक शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैश्विक स्थिरता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऋतु, जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो यूएई के राष्ट्रपति हैं अल नाह्यान उनका स्वागत किया और साथ ही साथ दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकले हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच में संबंध कितने अच्छे हैं। और खासकर डिप्लोमेसी की हम बात करें तो डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। और यहाँ पे आप देखिए कि जब एक ही गाड़ी के अंदर दोनों नेता बैठे हुए हैं और इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो उससे साफ पता चलता है कि यूएई और भारत के संबंध और खासकर पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के संबंध, ये संबंध अपने आप में अद्वितीय हैं। और आने वाले समय में न सिर्फ ये यूएई और भारत के जो संबंध हैं उनको मजबूत करने में अपना अहम योगदान देने वाले हैं, बल्कि विश्व को भी एक नई दिशा ये देने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, यूएई के राष्ट्रपति की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है।